कृष्ण। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ, इस्कॉन, सूरत, वराछा, श्री श्री राधा श्याम सुंदर के इस मंदिर में प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कथा में हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर जानते हैं कि ध्रुव महाराज का प्रसंग चल रहा है, जिसमें चौथा स्कंद 8वां अध्याय और 79 श्लोक, जिसमें हमने कथा को जाना कि ध्रुव महाराज की तपस्या कितनी कठोर और कितनी कठोर में कहा जाए तो सिर्फ 6 महीने की तपस्या में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर दिया। विष्णु की तपस्या है। हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान की, कृष्ण के लिए की गई तपस्या और अन्यों के लिए की गई तपस्या में कितना अंतर है, क्या परिणाम है। तो भगवान विष्णु के लिए जो भी की गई हुई तपस्या हो वो सफल होती है और इसका रिजल्ट पूर्ण होता है, और वो तपस्या कभी नष्ट नहीं होती। और अन्य देवी देवताओं की गई हुई तपस्या वो कुछ समय तक टेम्परवेरी फल देकर के समाप्त हो जाती है। इसके हमारे शास्त्रों में ही कई उदाहरण हैं। हम जानते हैं ध्रुव महाराज ने कैसी तपस्या की। नारद मुनि उनके गुरु थे। उनके कहने पर ब्रज वृंदावन में, मधुवन में जाकर के उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। और हम जानते हैं उन्होंने पहले महीने में हर 3 दिन में केथे का फल और बेर होते हैं ना, बेर खाए। ये हर पहले महीने में हर 3 दिन, दूसरे महीने में 3 दिन से 6 दिन पर पहुंच गए। हर 6 दिन घास और वृक्षों के जो सूखे हुए पत्ते आते हैं वो खाते थे। ये दूसरे महीने की तपस्या थी। और तीसरे महीने में हर 9वें दिन, छठे दिन से 9वें दिन पर आ गए और 9वें दिन सिर्फ पानी पीते थे। अब चौथे महीने की तपस्या शुरू हुई तो 12वें दिन, हर 12वें दिन वो सिर्फ पानी पीते थे। और उसके बाद जो तपस्या की गई 9वें से समझो और 12 से और 3 बढ़ाएं तो 15वें दिन, तो वो सिर्फ श्वास वायु लेते थे, सिर्फ वायु पीकर वो जीवित रहते थे। और उसके बाद छठा महीना आया। ये एक कारण ये भी बताया गया है जो गुह्य लीला में, डीप में है, कि छठे महीने में भगवान इतनी जल्दी कैसे प्रसन्न हो गए। एक तो छठे महीने में उन्होंने जबरदस्त तपस्या की, श्वास लेना भी बंद कर दिया। दूसरा, वो जो स्थान था वो था वृंदावन, जिसमें मधुवन था। तीसरा, उस मधुवन में कार्तिक मास चल रहा था, और कार्तिक मास में जो की गई तपस्या होती है और सामान्य महीने में की गई जो तपस्या होती है उससे 1000 गुना फल उस व्यक्ति को मिलता। जैसे हम कार्तिक वृंदावन यात्रा जाते हैं तो यही कारण होता है कि उस समय भगवान उस महीने में सेल लगाते हैं, और उस सेल का फायदा उठाने के लिए भक्त लोग ब्रज में जाकर भक्ति ज्यादा करते हैं, क्योंकि उसका फल जो होता है 1000 गुना होता है, करोड़ गुना होता है। अब थोड़ा सा खाली समझें कि भक्ति की शक्ति कितनी है। जैसे यहाँ पर ध्रुव महाराज की ये छठे महीने की जब भक्ति बढ़ी तो उनकी भक्ति से परमात्मा तो उनके हृदय में थे ही, अब भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। तो भगवान का जितना भार होता है, जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करते हैं,
ब्रह्मांड का भार जैसे उसके हृदय में आ गया और उसके सिर्फ अंगूठे से धरती अंदर धंसने लगी। ये ध्रुव महाराज की तपस्या, भगवान अंदर प्रवेश कर गए थे। आगे हम ये भी समझेंगे, क्योंकि अभी तपस्या ही कर रहे थे, भगवान सामने खड़े थे, तो भी उन्होंने आंखें नहीं खोली थी, क्योंकि उनको अंदर दिख रहे थे। और जब अंदर गायब हो गए ना, तब उन्होंने आंखें खोली तो बाहर खड़े थे। अब अंदर प्रविष्ट हो चुके हैं भगवान, और उनके बाहर से अंगूठे की ताकत से धरती अब धंसने लगी। इसमें प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, और श्लोक में उदाहरण दिया गया है, जैसे हाथी पानी में नाव के ऊपर पैर रखता है ना, तो नाव पूरी डोलने लगती है, हिलने लगती है। इसी प्रकार ध्रुव महाराज ने इस धरती पर सिर्फ अंगूठा रखा था तो पूरी धरती डोलने लगी थी, हिलने लगी थी। ये ध्रुव महाराज की तपस्या, हम तपस्या भी कह सकते हैं और भक्ति भी, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी की गई तपस्या, यज्ञ, दान आदि कार्य जो किए जाते हैं उसको भक्ति ही कहा जाता है। वो ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, कोई भी योग हो, वो भक्ति ही कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज ने जो भक्ति की, और ऐसी ही भक्ति का उदाहरण अगर हम समझें, क्योंकि ये भक्ति कृष्ण को प्रसन्नता करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए की गई। और एक भक्ति हम देखेंगे, ये चौथा स्कंद है, 7वें स्कंद में जाएंगे तो हिरण्यकशिपु ने भी ये तपस्या की। जो तपस्या यहाँ पर ध्रुव महाराज कर रहे हैं, उससे कई ज्यादा कठिन तकलीफ वाली तपस्या हिरण्यकशिपु ने की। और हिरण्यकशिपु ने भी वर्णन आता है, 2 पैरों के अंगूठे से, 2 पैरों के तलबे हैं ना, उस पे खड़े रहे और हाथ ऊपर करके, जैसे लोकल में लोग खड़े रहते हैं ना, ऐसे, और दोनों पैर और दोनों हाथ ऊपर। और कितनी तपस्या की? 36,000 साल। और ध्रुव महाराज ने कितनी तपस्या की? 6 महीना। अब देखिए पहले कंपैरिजन, ध्रुव महाराज की तपस्या 6 महीना, और किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। हिरण्यकशिपु की तपस्या 36,000 साल, किसके लिए? ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। और ब्रह्मा जी ने जो वर दिया, पहले तो हिरण्यकशिपु ने अपना बहुत दिमाग, बहुत बुद्धि लगा दी, मैं मरना ही नहीं चाहता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सॉरी कहा कि मरना तो मुझे भी पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत दिमाग लगा दिया, मैं इधर न मरूं, सुबह न मरूं, शाम को न मरूं, पशु से न मरूं, पक्षी से न मरूं, तलवार से न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, जनवरी में न मरूं, फरवरी में न मरूं, दिसंबर में न मरूं। तो उसके लिए भगवान ने एक नया महीना भी निकाल दिया, अधिक महीना। तो नए अधिक महीने की स्कीम निकाल दी। उसे दिमाग बहुत लगा दिया, बुद्धि बहुत लगा दी कि न मरो। और 36,000 साल तपस्या करके जीवित कितने समय तक रहे हिरण्यकशिपु? हम खाली इतना समझे, 36,000 साल की तपस्या का फल कितना हुआ? अब देखें तो खाली प्रहलाद महाराज 5 साल के थे। मेरे हिसाब से 5 साल ही जीवित रहे होंगे ना। 5 साल में तो हरि बोल हो गए, यानी उसका सुख तो उसे मिला ही नहीं ना। उस 36,000 साल की तपस्या का 5 साल में उसको सुख नहीं मिला। भगवान ने आकर के मार दिया, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने क्या नहीं किया प्रहलाद महाराज को मारने के लिए। सर्पों की गुफा में पहाड़ों से गिरवाया, जहर दिया, आग में होलिका के साथ डाल दिया, क्या नहीं किया। पर जाको राके साइया मार सके ना कोई, प्रहलाद महाराज का बाल भी बांका नहीं कर पाए। ये हिरण्यकशिपु की तपस्या 36,000 साल तक। उधर ध्रुव महाराज ने 6 महीना तपस्या की तो 36,000 साल तक तो ध्रुव लोक मिला। ये खाली ध्रुव लोक भी हम कहते हैं तो उनकी नजर में ये टेम्पररी उनको राज्य चलाने के लिए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए।
और 36,000 साल तक उनको ध्रुवलोक मिला। और ध्रुवलोक के बाद जब यमराज जी लेने आए तो यमराज जी बोले आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज ने कहा इधर आओ, और हमारी भाषा में बोलते हैं ना वहां को वाड़ी जाओ। तो उसके पैर, कमर के ऊपर पैर रख कर के, यमराज के कमर पर पैर रख के सशरीर इस वाहन में बैठ करके चले गए। और ध्रुव महाराज की ये कथा है ना, हमारे चैतन्य महाप्रभु ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की कथा 100 बार सुनते थे, 100 बार सुनी है। इसमें कई सारी शिक्षाएं हैं जो हम भक्तों को सिखाती हैं। तो ये देवताओं की तपस्या है। और 36,000 साल राज्य मिला और फिर भगवान के धाम सशरीर गए, यानी काल भी उनका कुछ नहीं कर पाया। और हिरण्यकशिपु ने जो मरना ही नहीं चाहते थे, तो उनको आइडिया नहीं आया किसकी भक्ति करूं, क्या मांगूं। पहले तो हम मंदिर में आते हैं या कहीं जाते हैं, किसी पंथ से जुड़ते हैं, पहले तो हमें ये नॉलेज प्राप्त करना है कि हमें भजन किसका करना है। क्योंकि लोग इधर उधर भागते हैं, उस बाबा की शरण, उस बाबा की शरण, वो माता, ये पिता, वो बाबा, वो गुरु। पहले तो पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, किसकी शरण में जाए। ये और शिव जी का भक्त था, असुरी था। देखिए असुरों का ये प्रवृत्ति होती है। शिव जी से ही वरदान मांग के शिव जी को मारना चाहता था भस्मासुर, उसके ऊपर ही हाथ रख करके पार्वती को लेना चाहता था। और कौन था, एक ऐसा और भी वो था बाणासुर। बाणासुर जिसने शिव जी से वरदान प्राप्त किया और भगवान कृष्ण से युद्ध किया, द्वारिका पर चढ़ाई की। और उस समय बाणासुर के जिसके सहस्त्र बाहु थे, इतना शक्तिशाली था, जब कृष्ण उससे युद्ध कर रहे थे तो शिव जी जब बीच में आए तो शिव जी को भी हारना पड़ा और शिव जी को भी सॉरी बोलना पड़ा कि प्रभु मुझे माफ कर दो और मेरा ये शिष्य नालायक है। और रावण की कंपैरिजन रावण में तो आता है, जब रावण धरती पर उत्पात मचा रहा था शिव जी की तपस्या करके, उसके पास कई शक्तियां आ गई थी, देवताओं को बंदी बना दिया था और उसके घर झाड़ू पोछा करते थे सारे देवता, शनि ग्रह आते थे, पानी भरते थे, ये सब हो रहा था। ऐसा रावण जब देवता तंग हो गए ना तो उन्होंने मीटिंग की, देवताओं की मीटिंग बुलाई गई और उसमें शिव जी भी आए। शिव जी ये बात पार्वती को बता रहे थे, पार्वती उस समय मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया और मेरा ही भक्त रावण, और मुझे पूछा गया कि हमको आइडिया तो कैसे मारना है उसको, मुझी से पूछा गया। अब मेरे ही भक्त को मारने के लिए मुझे आइडिया देना पड़ा कि आप विष्णु की शरण में जाओ, राम की शरण में जाओ। ये देवताओं की भक्ति करने की, देखिए बता रहा हूं। और ऐसे कोई भी उदाहरण ले लीजिए, कोई कृष्ण का भक्त हो और किसी असुर ने उसको मारने का प्रयास किया, जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। ऐसा कोई भी भक्त हो जिसकी भगवान ने रक्षा नहीं की हो। यहां पर शिव जी रावण को मारने का आइडिया दे रहे हैं, परंतु भगवान के भक्त जो होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, पल पर पद पद पर, एक एक कदम पर प्रहलाद महाराज की भगवान ने रक्षा की। क्या नहीं किया हिरण्यकशिपु ने, कितने प्रयास किए, पूरी ताकत लगा दी, पर नहीं कर पाया। कंस देवी का भक्त था, क्या देवी ने उसकी रक्षा की? नहीं की। यानी हम जो भी कुछ करते हैं पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें किसके लिए करना है। और गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, यद करोति यद अश्वसी ददाति यश, जो कुछ भी कार्य करते हो, खाते हो, तपस्या करते हो, दान देते हो, वो मेरे लिए करो। पर हम कृष्ण के लिए न करके अन्य के लिए या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते।
और तब हमारी यज्ञ तपस्या दान तब तक सफल नहीं होता जब तक उसमें कृष्ण की प्रसन्नता न हो। अब कर्ण को जानते हैं, कर्ण इतना दानवीर था, उसका नाम ही था दानवीर कर्ण, और कितना दान करता था, रोज सोने के मण दान करता था। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, महाभारत के युद्ध में कर्ण घायल पड़ा था, अर्जुन ने उसको मार दिया था, अब उसकी श्वास मृत्यु होने वाली थी, निकलने वाली थी। उस समय कृष्ण उसके पास आए और कृष्ण ने कहा, कर्ण कर्ण, दुनिया तुझे दानवीर के नाम से जानती है, तुम बहुत दान करते हो ना, तुम मुझे ये बताओ तुमने मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए मुझे क्या दान दिया तूने, और तुम्हारा दान तभी सफल है जब तक तुम मुझे न देते। अब कर्ण ने बोला, अब आप ये बात मुझे अभी बता रहे हो, अब मैं मरने वाला हूं, पहले पता होता तो कुछ करता, अभी मैं मरने वाला हूं, क्या करूंगा। कृष्ण ने कहा, तुम अभी भी कर सकते हो। बोले, अभी मैं क्या करूंगा दान, मेरे पास कुछ है ही नहीं और मरने वाला हूं, मैं अपने शरीर को तो हिला नहीं सकता। तो कृष्ण ने कहा, वो सोने का दांत है तेरे पास, वो सोने का दांत है ना, वो मुझे दान दे दो। तो कर्ण ने कहा, ले लो। तो कृष्ण ने कहा, मैं क्यों लूं, तू निकाल करके दे ना। जोर से एक पत्थर उठाया, पास में पड़ा था, और जोर से अपने मुंह पे मारा, दांत निकाल करके कृष्ण को देने लगे। कृष्ण ने कहा, इसमें तो रक्त है, ये रक्त वाला दांत मैं नहीं लूंगा। उसी समय वहां पर अपने बाण से गंगा को प्रकट किया कर्ण ने, और वो दांत धोया, और वो दांत धो करके कृष्ण को अर्पण किया, श्री कृष्ण अर्पण। और तभी उसका ये दान कृष्ण ने लिया कि तेरा दान अब सक्सेसफुल है, अब तुम दानवीर कहला सकते हो। यानी रियल दान जब कृष्ण के लिए किया जाता है, वो ही दान सक्सेस है। बहुत सारे उदाहरण हैं दान के, पर हम इतना समझें कि जो कार्य हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें तो ही सफल है। भगवान ध्रुव महाराज की भक्ति से उनके वश में हो चुके थे, और ये संभव है क्योंकि इस संसार में हम देखते हैं ना, भक्त जितना भगवान से प्रेम करता है ना, भगवान उससे कई गुना भक्त से प्रेम करते हैं। इस संसार में हम देखते हैं कोई स्वतंत्र नहीं है, सबकी डोर उसके यानी ऊपर वाले के हाथ में है। उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये हम जानते हैं ना, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। सारे ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनियां, वो सूर्य चंद्र प्रकृति या जितने भी जीव हैं, भटकने वाला हर जीव, 84 लाख में भटकने वाला हर जीव भगवान के वश में है, और सारे जीवों की डोर भगवान के हाथ में है। ये यमराज जी बताते हैं, हम सब देवता भी उसके रस्सी से ऐसे बंधे हुए हैं जैसे बैलगाड़ी में बैलगाड़ी के नाक में रस्सी बंधी होती है ना, नथुनी में, ऐसे हम सब कृष्ण की द्वारा रस्सी से हम बंधे हुए हैं, पूर्ण रूप से हम बंधे हुए हैं। यानी हमारी कोई अपनी स्वतंत्रता नहीं है, और कृष्ण जो चाहे वो कर सकते हैं। किसी को राजा बनाना चाहे बना सकते हैं, किसी को रंक बनाना चाहे बना सकते हैं। सब के सब जीव, 84 लाख जीव, ये पृथ्वी प्रकृति सूर्य चंद्रमा आदि जो हैं, सब उनके वश में है, कठपुतली की तरह। वे जैसे नचाएं वैसे नाचते हैं। देवता भी एकले ईश्वर कृष्ण आर सब नृत्य, ये जैसे नचाएं वैसे करे नित्य। वो जैसा नचाते हैं वैसे करते हैं नृत्य।
सृष्टि चलाने वाले भगवान को अगर कोई वश में कर सकता है, यानी कहने का तात्पर्य सब उनके वश में है, पर उनको अगर कोई वश में कर सकता है तो वो है उनका भक्त। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु के नियम को बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ये कई उदाहरण इतिहास शास्त्र भरे पड़े हैं। जितनी कथाएं सुनेंगे ऐसी कोई कथा नहीं होगी जिसमें भक्त और भगवान न हो। और भगवान जो सृष्टि को चलाते हैं वो अपने भक्त के वश में होते हैं। नियम कानून सब कुछ बदल देते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा में भी हम जानते हैं, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। और अर्जुन को गीता में ये बता भी दिया, कौनते है प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तुम ये ऐलान कर दो अर्जुन। अब एक तरफ देखिए, ये हिरण्यकशिपु की तपस्या देखी हमने। अब दुर्वासा मुनि, जिसके पास अष्ट सिद्धियां भी थी और इतनी तपस्या की हुई थी, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी लोक में घूम सकते थे। और आप जानते हैं दुर्वासा मुनि कैसे एक ही झटके में क्रोधित हो जाते हैं। तो हमारे अम्बरीश राजा के पास पहुंचे और एकादशी का दिन था, एकादशी व्रत छोड़ने का समय हो गया था। उन्होंने पानी पी लिया, उन्होंने अपने ध्यान से देख लिया, आकर के क्रोधित हो गए और अपनी ताकत से, जो तपस्या थी, उस तपस्या के बल से उन्होंने कृत्या को प्रकट कर दिया अपने बाल से। और इतनी भयंकर राक्षसी कृत्या अम्बरीश महाराज पर जब वार करने आ रही थी, तो अम्बरीश महाराज के पास क्या था? कोई अष्ट सिद्धियां, कोई योग सिद्धियां, कोई बहुत हजारों सालों की तपस्या, कोई बहुत बड़े ध्यान यज्ञ नहीं थे, सिर्फ भक्ति। बस वो तो कृष्ण की शरण में चले गए और सुदर्शन प्रकट हो गया। और वो ही दुर्वासा जिसके पास अष्ट सिद्धियां थी, वो दौड़ने लगा, कोई बचा नहीं पाया उसे। और भगवान के पास जब पहुंच गया, सारे लोगों से, देवताओं के पास से होकर के, भगवान ने कहा, आई एम सॉरी, अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के वश में होता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें जाना है तो मेरे भक्त के पास जाओ और सॉरी बोल दो। यानी भगवान से उसका भक्त जितना प्रेम करता है, उससे 1000 गुना प्रेम भगवान भक्त से करते हैं। ये समय हो गया है क्या? ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं कि इसको हम समझ सकते हैं कि तपस्या, योग, ध्यान, दान या जो भी कुछ कार्य करते हैं हम, और वो सब एक साइड किसी देवता के लिए करते हैं या अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं, उसका रिजल्ट थोड़े समय के लिए है, टेम्पररी है। परंतु कृष्ण के लिए ये सारे कार्य किए जाएं, कृष्ण के लिए की गई वो तपस्या, दान, धर्म, योग, दान, उसके लिए चलना, खाना, जो भक्ति हो जाता है, तो उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है, वो परमानेंट होता है। और भक्ति की शक्ति इतनी होती है, उसके सामने कोई तपस्वी, हिरण्यकशिपु जैसा, दुर्वासा जैसा कोई आए भी तो भक्त का बाल बांका नहीं कर सकता। आगे के श्लोक में ये आएगा कि ध्रुव महाराज की तपस्या से सारे देवताओं को कोरोना हो गया, वो श्वास भी नहीं ले पा रहे थे और उनको वैक्सीन लगाना था, तो वो कहाँ जाएंगे? तो वहाँ तब वैक्सीन बनी नहीं थी, तो डायरेक्ट विष्णु लोग पहुँच गए और भगवान विष्णु से पूछा, इसकी वैक्सीन कहाँ मिलेगी? तब भगवान ने कहा, मैं जाता हूँ ध्रुव महाराज के पास और उसकी तपस्या बंद करा दूंगा, उसको आशीर्वाद दूंगा, तो अपने आप सबको वैक्सीन का डोज लग जाएगा, सबका कोरोना दूर हो जाएगा। सबको श्वास की प्रॉब्लम हो गई, सारे ब्रह्मांड में देवताओं को। उस समय ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे देवता। कहने का तात्पर्य
भक्ति की शक्ति, उसमें इतना दम है, और वो भी कृष्ण के लिए की गई हो। और उस कृष्ण की भक्ति करने वाले का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे हजारों सालों तक हिरण्यकशिपु जैसे करोड़ों सालों तक तपस्या करने वाले भी आ जाएं, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। समय हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की।